नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ होम हैक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको पोस्ट दिवाली हेल्प करने वाली हैं। विंटर्स भी स्टार्ट हो रही हैं तो उससे रिलेटेड भी मैंने कुछ हैक आज के इस वीडियो में शेयर करी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो। तो इस बार मेरा लिविंग रूम टूर देखने के बाद में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए इन वॉल प्लेट्स के बारे में। तो इसमें से बहुत सारे DIY वॉल प्लेट्स भी हैं। काफ़ी टाइम से मैं होम सेंटर से ये जो नॉर्मल डिनर प्लेट्स होते हैं उन्हें कलेक्ट कर रही थी डेकोर पर्पज से। सो ये वाले दोनों जो आप देख रहे हो ये मेलामीन की प्लेट्स हैं जिसमें हम खाना बिल्कुल नहीं सर्व करते हैं। और ये सिरेमिक की प्लेट्स हैं जो कि मैंने 2 लिया था, मुझे देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और मुझे लगा डेकोर के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा घर पर। और रिसेंटली दिवाली से कुछ टाइम पहले ही मैंने ये प्लेट्स भी होम सेंटर से ही परचेज करे हैं, बट ये प्रॉपर हैंगर के साथ में आते हैं जिन्हें आप वॉल पर हैंग कर सकते हैं। ये सेट में आए हैं, एक बड़ा एक छोटा, जस्ट फॉर ₹300। और जो प्लेट्स आपकी नॉर्मल हैं आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो DIY वॉल प्लेट्स में। उसके लिए आपको चाहिए रहेगा ये जो कोको कोला का कैन ओपनर होता है उसका आपको ये जो ओपनर है उसको कट कर लेना है। मोल्डेड क्ले लें, क्ले को प्लेट के ऊपर रखें और उसके ऊपर आपका ये जो हैंगर है उसको अच्छे से फिक्स कर दें। थोड़ा और क्ले लगा दें, इसको अच्छे से ड्राई होने दें फॉर अराउंड 2 to 3 आवर्स और उसके बाद में आपकी DIY वॉल प्लेट्स एकदम रेडी है। तो आपके घर में कोई भी नॉर्मल क्ले का, मेलामीन का या ग्लास का प्लेट है तो आप इस तरीके से उसे DIY वॉल प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। पोस्ट दिवाली सबसे बड़ा टास्क होता है इन लाइट्स को निकालना, अच्छे से रैप करके रखना ताकि आप उन्हें नेक्स्ट ईयर आराम से यूज कर पाएं। पर जब आप उन्हें ऐसे रैप करते होंगे तो वो डेफिनेटली ऐसे टैंगल होते हैं, फिर टाइम भी बहुत कंज्यूम करता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले सकते हैं। उसमें आपको रैंडमली कुछ कुछ गैप के अकॉर्डिंगली स्लिट्स लगाने हैं, टॉप में और बॉटम में। टॉप वाला और बॉटम वाला स्लिट प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए ताकि आप अच्छे से वायर को रैप कर पाएं। अब अपनी लाइट लें, फर्स्ट वाला जो स्लिट है उसमें से आप उसे पास करवाएं, बॉटम वाले स्लिट से अगेन उसको आपको रैप करना है। क्योंकि वायर का लेंथ आराम से 5 मीटर या 10 मीटर होता है तो इस छोटे से कार्डबोर्ड में वो आराम से आ पाए उसके लिए आपको एक स्लिट में से कम उसे 2 से 3 बार अच्छे से पास करवाना है। लास्ट में जो आपका प्लग रहेगा उसको भी अगेन इन स्लिट के अंदर से आप पास करवा सकते हैं और आपके जो फेरी लाइट्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और टैंगल बिल्कुल नहीं होंगे। एडिशनल टिप, इस तरीके के जो वायर वाले लाइट्स होते हैं उसको आराम से रैप करें, टाई करें, प्लास्टिक के अंदर कवर करके रखें ताकि उसमें डर्ट या डस्ट बिल्कुल ना जाए। अब जो आपके ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड्स होते हैं उसके वायर को आपको अच्छे से फोल्ड करना है। अगेन इसके अंदर आप जिप लगा सकते हैं, जिप टाई यूज कर सकते हैं, थ्रेड लगा सकते हैं, उसको अच्छे से रैप कर दें और उसके बाद में एक रबर बैंड लें, जो वायर है वो एक्सटेंशन के ऊपर रखें और उसे कवर कर दें ताकि आपका वायर इधर उधर जाए नहीं और ब्रेक होके वो खराब ना हो। तो हमारे जो लाइट्स हैं वो भी हमने सारे के सारे इस कार्डबोर्ड में अच्छी तरीके से रैप कर दिए। हमारी जो वायर वाली लाइट्स हैं उनको भी हमने फिक्स कर दिया और एक्सटेंशन कॉर्ड्स भी। अब बारी आती है इन्हें ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो एक बड़ा सा बास्केट लें और उनमें ये सारे के सारे जो लाइट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने प्लास्टिक रखा, उसके बाद में जो हमारे कार्डबोर्ड्स थे जिसमें हमने फेरी लाइट्स रैप करी थी मैंने उनको रखा। फ्रंट में कुछ स्पेस है तो वहाँ पर ये जितने भी मेरे जो एक्सटेंशंस हैं उनको मैं रख रही हूँ। और इसके बाद में इसको आप सेफली कहीं पर भी रख दें क्योंकि इस बॉक्स में, इस बास्केट में हैंडल है तो जब चाहे मैं इसे निकाल सकती हूँ और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो प्लांटर में ऐसे बॉटम में आपको एक ड्रेनेज होल मिलता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। सो दिवाली के जो दीपक बच जाते हैं उन्हें फेंकने की जगह आप यूज़ कर सकते हैं इन ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। चाहे आप दीपक फ्लिप करके रखें या कुछ स्ट्रेट इस तरीके से। और फिर उसमें आप अपनी सॉइल डालें, फर्टिलाइजर, और फिर जो भी आपका प्लांट है वो आप इसमें लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम सोचते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर इन दीपक को यूज़ करेंगे, DIY बनाएंगे और उस चक्कर में हम इधर उधर उनको रख देते हैं। बट मैं थ्रू आउट द ईयर बैल्कनी में एक बास्केट में इन दीपक को रखती हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े बस मैं उसे पुल करूँ और यूज़ कर पाऊँ। और हर साल हम दीपक तो नए खरीदते ही हैं, तो इस तरीके से साल भर में जो पुराने दीपक होते हैं वो निकल भी जाते हैं।
तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जब भी आप लोहे की कढ़ाई खाना बनाने के लिए निकालते होंगे तो आपको उसमें बहुत सारे रस्ट के मार्क्स मिलते हैं, और उसे अवॉइड करने के लिए आप सब उसे डेफिनेटली ऑयल से सीजन करके रखते होंगे। बट क्या आप जानते हैं कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और अल्टीमेटली आपको इसे फिर से वॉश करना पड़ता है, तभी आप उसमें खाना बना पाते हैं। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपनी कढ़ाई को वॉश करें, एक अलग से कपड़ा रखें सिर्फ इसी पर्पस के लिए, और जो आपकी लोहे की कढ़ाई है उसमें से सारा का सारा पानी जो है वो हमें ड्राई कर देना है टॉप और बॉटम से, और उसके बाद में आप इसे कहीं भी स्टोर करके रखिए, आपको एक भी रस्ट का मार्क आपके हाथ पर नहीं आएगा। दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। विंटर्स में बार बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम शूज़ को वॉश कर पाएँ, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेकअप रिमूविंग वाइप्स। आपको एक वाइप लेना है और जो फैब्रिक वाला पोर्शन होता है टॉप में, आप इन वाइप्स की हेल्प से उसे अच्छे से क्लीन कर दें। आप इसे हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और आपको बार बार शूज़ को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। अब ये जो हमारा सोल होता है नीचे बॉटम में, जो वाइट कलर का या ब्लैक कलर का जो होता है, उसको क्लीन करने के लिए आप टूथपेस्ट ले सकते हैं। सेम वाइप में टूथपेस्ट लगाएं और इस सोल के ऊपर जहाँ पर भी ब्लैक है उसमें आपको बस इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा फॉर अराउंड 1 और 2 मिनट इसको आपको रब करना है, एंड हियर यू कैन सी द डिफरेंस, जिसको हमने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, एंड द शूज विच इज स्टिल नीड टू बी क्लीन। जब भी हम मेकअप यूज़ करते हैं तो मेकअप के जो स्टेन्स होते हैं वो बहुत सारे हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं, स्पेशली कॉलर्स पर। तो इस हैक को शो करने के लिए जो फाउंडेशन है वो पूरा का पूरा मैं इस क्लॉथ पर लगा रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शेविंग क्रीम। तो शेविंग क्रीम का थोड़ा सा एक पोर्शन आपको जहाँ पर भी स्टेन्स हैं वहाँ पर आपको इसे लगाना है। फिर आप थोड़ा सा पानी यूज़ करें और जो ये आपका शेविंग क्रीम है उसको अच्छी तरीके से पूरे के पूरे स्टेन के ऊपर आपको ऐसे स्क्रब करना है या स्मच करना है। क्योंकि मैं आपको बहुत छोटे से पैच पे करके दिखा रही हूँ कैमरे के फ्रंट में, तो मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, बट आप इसको आराम से बाथरूम में वॉश बेसिन के नीचे कुछ इस तरीके से पानी के नीचे घिस सकते हैं, और जो भी स्टेन्स होंगे वो आपके निकल जाएंगे। तो एक और एडिशनल हैक, मैट्रेस पे बहुत बार अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो दूध स्पिल हो जाता है या कोई भी स्टेन्स इसमें लग जाते हैं, तो उसको भी रिमूव करने के लिए आप सेम शेविंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप ये कर रहे हो तो मेक श्योर करिए कि फ़ैन आपने फुल स्पीड में ऑन करके रखा है, ताकि जो भी पानी है वो आराम से फटाफट ड्राई हो जाए। यहाँ पर बहुत सारा चॉकलेट मिल्क मेरे बेटे ने स्पिल कर दिया था, एंड यू कैन सी कि सारा का सारा जो है वो निकल गया, और ये मैं आपको जो क्लिप्स दिखा रही हूँ वो आफ्टर 2 to 3 days है। अगर आपके घर में वॉल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से डायरेक्टली होल्डर पर बल्ब लगा है और वो देखने में सुंदर नहीं लगता है, तो आप उसको DIY वॉल्सकॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए रहेगा थिक डेकोरेटिव पेपर। अब सबसे पहले आपको ये मेजर करना है कि किस हिसाब से जो होल्डर है वो वॉल से बाहर निकला हुआ है। आपको रफ मेजर कर लें और उसके अकॉर्डिंगली आपको उस डेकोरेटिव पेपर में से एक रेक्टेंगल का स्ट्रिप कट करना है। अब दोनों साइड से 1-1 इंच कुछ इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। डबल साइडेड टेप आप लगाएं जो भी आपका फोल्डेड स्ट्रिप है उसके ऊपर। अब इसमें से जो ऊपर वाला पील है उसको रिमूव कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी वॉल्सकॉन लगा हुआ है, तो ग्लास हटा करके जो पेपर है मैं इसको रैप कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम डायरेक्टली बल्ब रूम में लगाते हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए आप इस तरीके के वॉल्सकॉन्स बना करके पेपर से वॉल पर लगा सकते हैं, तो लाइट थोड़ी सी डिफ्यूज हो जाती है। तो मेरे घर में एग्जैक्टली ऐसा कोई होल्डर नहीं है वॉल के ऊपर, तो ये बाथरूम में एक बल्ब लगा हुआ था, मैं यहाँ पर आपको ये जो पेपर है इसके अराउंड रैप करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही रेंटर फ्रेंडली हैक है। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी लाइट के थ्रू अपने रूम को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है टेप में ये पता करना कि टेप ओपन कहाँ से हो रहा है, क्योंकि मेरे पास उतना पेशेंस नहीं होता अगर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती हूँ। और आप भी बिल्कुल ऐसा ना करें कि जब भी आप टेप ओपन करें, यूज़ करें तो उसको ऐसे क्लोज़ करके बिल्कुल ना रखें। आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप टेप यूज़ करते हैं और जब आप इसे रखने वाले होते हैं तो फ्रंट से यानी ओपन साइड में से थोड़ा-सा एक पोर्शन अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें। उससे क्या होगा ना कि वो वाला पोर्शन कभी भी टेप में स्टिक नहीं होगा।
और आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी हो जाएगा। टेप आप जब चाहें ओपन कर सकते हैं। स्पेशली एल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैक है कि आप टेप को इस तरीके से ओपन करके रखें। एक और डेकोर हैक, और मैं बोल सकती हूँ ये एकदम रेंटर फ्रेंडली हैक है। अगर आप कुछ डेकोरेशंस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट, तो आप इस तरीके की एक जूट या कीन की बास्केट ले सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड या यूएसबी चार्जिंग वाली लाइट ले सकते हैं, और लास्ट में आपको चाहिए रहेगा मैक्मे थ्रेड या जूट थ्रेड। सबसे पहले आप इस बास्केट को फ्लिप कर दें अपसाइड डाउन, और सेंटर से ये जो मैक्मे थ्रेड है उसको आपको अंदर की तरफ पास करवाना है। अब डिस्टेंस आपको कितना रखना है उस हिसाब से कि आप जहाँ पर भी लाइट बास्केट में बीच में रखना चाहते हो। अब जब एक बार आप थ्रेड अच्छे से पास करवा लें, तो आपको जो लाइट्स है, जैसे कि यहाँ पर इस लाइट में ऑलरेडी होल्स थे, तो मैंने एक वायर इसके अंदर से पास करवाया ताकि इस वायर के अंदर से जो हमने थ्रेड पास करवाया था मैक्मे वाला, मैं इसको हैंग कर पाऊँ। अब बेसिकली ये एक सीलिंग वॉल हैंगिंग लाइट है, तो आप इसे सीलिंग पे लगाएंगे तभी इसका इफेक्ट अच्छे से आएगा, एक फॉल करने वाला। इसे वॉल पर लगाएंगे तो उतना सुंदर इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप चाहें तो स्क्रूज लगा सकते हैं सीलिंग के ऊपर। यहाँ पर मैंने यूज़ करा है कमांड हुक्स। इस हुक के अंदर वायर फंसा दिया मैंने, नॉट लगा दी, और उसके बाद में आप इसे लाइट ऑन कर दें। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में आप इस तरीके से DIY वॉल सीलिंग लैम्प्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको आज का ये होम हैक वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए घर पर रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।